Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th English Footprints without feet. Lesson number 6. Name of the chapter is The Making of a Scientist and name of the writer is Robert W. Peterson, and it's a part third of this chapter. Student, it's a part third of this chapter, and before this we have read, इससे पहले हमने पढ़ा था that the Richard Albright had made a project. रिचार्ड एब्राइट ने जो है एक प्रोजेक्ट बनाया था that the birds would eat monarch, और उसने ये बनाया था कि जो पक्षी हैं वो monarch तितली को खाते हैं. So next start from here student. In his second year in high school, Richard Albright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. In his second year in high school, और जब रिचर्ड एब्राइट जो है हाई स्कूल में सेकेंड ईयर में था, तो ही बिगिन द रिसर्च दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अननोन इंसेक्ट हार्मोन. तो उसने जो है अपनी डिस्कवरी शुरू की थी, रिसर्च शुरू की थी, और उस पर डिस्कवरी शुरू की थी स्टूडेंट जो अननोन इंसेक्ट हार्मोन्स थे. इंसेक्ट के जो हार्मोन्स के बारे में जानकारी नहीं थी उनको जानने की कोशिश की. इनडायरेक्टली ही आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, और इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि उसने एक नई थ्योरी शुरू की थी सेल के ऊपर, सेल की लाइफ के ऊपर जो है जानने के लिए जो है, और उसने जो है कोशिकाओं की जो थ्योरी ज़िंदगी जानने के लिए उसने जो है एक नई थ्योरी पे जो है डिस्कस शुरू किया. द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल. द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर, कहते वो क्वेश्चन जिसका जो है वो आंसर ढूंढना चाहता था वो सिंपल था. द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल. वट इज़ द पर्पस ऑफ द 12 टीनी गोल्ड स्पोर्ट्स ऑन ए monarch pupa. कहते उसने कोशिश की थी एक सिंपल से आंसर की जानने की कोशिश की थी. उसका क्वेश्चन ये था, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द 12 टीनी गोल्ड स्पोर्ट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा. जो मोनार्क प्यूपा तितली होती है उसके ऊपर जो है छोटे छोटे 12 गोल्ड स्पॉट होते हैं. उसका क्या पर्पस होता है, उसका क्या उद्देश्य होता है, क्या यूज़ होता है उसका. एवरीवन एज्यूम्ड द स्पोर्ट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल. एब्राइट ने बोला हर व्यक्ति ये सोचता है जो उसके ऊपर गोल्ड स्पोर्ट्स लगे हुए हैं मोनार्क प्यूपा के, तो वो एक ऑर्नामेंटल है, वो उसकी जो डेकोरेशन है उसकी जो सुंदरता को बढ़ाते हैं. बट डॉक्टर उर्कहार्ट डिड नॉट बिलीव इट. परंतु जो डॉक्टर उर्कहार्ट था उसको इस पर विश्वास नहीं था. टू फाइंड द आंसर, इस आंसर को जानने के लिए एब्राइट एंड अदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट्स फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस. और इसको जानने के लिए, इसका आंसर ढूंढने के लिए स्टूडेंट एब्राइट और जो दूसरे अच्छे साइंस स्टूडेंट थे उन्होंने एक डिवाइस को बिल्ड किया, एक यंत्र बनाया दैट शोज दैट द स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स. और उन्होंने ये शो किया जो तितली के ऊपर स्पोर्ट होते हैं वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट. और ये जो स्पोर्ट्स हैं ये ज़रूरी होते हैं कि बटरफ्लाई की जो है फुल डेवलपमेंट हो, उसकी वजह से ही जो है बटरफ्लाई जो है ग्रोथ करती है. दिस प्रोजेक्ट वन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर. और ये जो प्रोजेक्ट उसने बनाया स्टूडेंट एब्राइट ने, तो इसको पहला स्थान मिला काउंटी फेयर में, काउंटी मेले में. एंड एंट्री इनटू इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर. काउंटी फेयर में तो उसका जो है पहली पोजीशन रही इस प्रोजेक्ट के लिए, और उसको इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग जो मेला था, फेयर था, उसमें इसकी एंट्री होगी इस प्रोजेक्ट की. देयर ही वन द थर्ड प्लेस फॉर ज्वेलर्जी. और वहाँ पे इसको जो है ज्वेलर्जी में जो है थर्ड प्लेस मिला. ज्वेलर्जी होता है जो जंतु विज्ञान होता है, वहाँ पे इसको जो है तीसरी जगह मिली, तीसरी पोजीशन आई. ही आल्सो गोट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर. और उसको जो है ये भी चांस मिला कि वो गर्मियों में जो है काम करेगा एट द एटोमोलॉजी लेबॉर्ट्री. एटोमोलॉजी लेबॉर्ट्री होता है जहाँ पे कीट विज्ञान प्रयोगशाला होती है. एंटोमोलॉजी लेबॉर्ट्री में जो है उसने काम किया. और ये एंटोमोलॉजी लेबॉर्ट्री कहाँ थी स्टूडेंट, ये कीट विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ थी, ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च. ये वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में जो है एंटोमोलॉजी लेबॉर्ट्री थी, उसमें उसको चांस मिला काम करने के लिए. एज ए हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन द monarch pupa. एज ए हाई स्कूल जूनियर, जैसे कहते वो हाई स्कूल में अभी जूनियर था तो छोटी क्लास में था, तो रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यू हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट. और रिचर्ड एब्राइट ने अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यूज रखा, जो उसका एक्सपेरिमेंट monarch pupa पे चल रहा था. that year his project won first place
एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर। और स्टूडेंट उसी साल में क्या हुआ, जो उसका एब्राइट ने प्रोजेक्ट बनाया था वो वन हुआ, वो उसने जो कामयाबी हासिल की और पहली पोजीशन पे आया इंटरनेशनल साइंस मेले में, जो है पहली पोजीशन में आया। एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। और फिर उसको एक और चांस मिल गया कि वो जो आर्मी लेबोरेटरी है ना उसमें फिर जो है गर्मियों के दौरान जो है काम करेगा इन ही सेकेंड सीनियर ईयर। और जो उसका सीनियर ईयर था तो ही वेंट ए स्टेप फर्दर, और थोड़ा सा उसने और भी काम किया जब वो बड़ी क्लासेस में चला गया। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क विंग्स इन ए कल्चर। ही ग्रू सेल्स, उसने जो है सेल्स को बढ़ाया, मोनार्क विंग जो मोनार्क के पंख होते हैं उसकी सेल्स में जो है वो ग्रोथ लेके आया। एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल। और उसने जो है ये शो करने की कोशिश की कि सेल जो है बढ़ते हैं जो उसके मोनार्क के सेल जो होते हैं वो बढ़ते भी हैं, डिवाइड भी होते हैं और डेवलप भी होते हैं, डिवाइड भी होते हैं और ग्रोथ भी होते हैं। एक नंबर जो नॉर्मल बटरफ्लाई के विंग्स स्केल होते हैं उसमें जो है उसका डिवीज़न भी होता है और जो डेवलप भी करते हैं। ओनली इफ़ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पोर्ट्स। अगर उनको जो है हार्मोन, अगर उनको फेड किया जाए, उनको भोजन दिया जाए, इफ़ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पोर्ट्स, अगर गोल्ड स्पोर्ट्स से उनके हार्मोन को फेड किया जाता है तो वो डेवलप होते हैं और उनके जो पंख जो हैं डिवाइड भी होते हैं। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जियोलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। और उस प्रोजेक्ट ने जो है, जो एब्राइड ने प्रोजेक्ट बनाया स्टूडेंट, इसमें जो उसको जियोलॉजी में फर्स्ट प्लेस मिला इंटरनेशनल मेले में, जो पहली पोजीशन में उसको कामयाबी मिली। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी। और ही स्पेंड द समर कहते उसने अपनी गर्मियों का टाइम जो व्यतीत किया, जब उसने ग्रेजुएशन कर ली थी उसके बाद में जो है उसने आर्मी लेबोरेटरी में जो है अपना टाइम जो है गर्मियों का टाइम व्यतीत किया। एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस, और उसने जो है वहाँ पे भी अपना टाइम यूज़ किया जहाँ पे लेबोरेटरी थी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की। द फॉलोइंग समर कहते जब नेक्स्ट गर्मी आई तो स्टूडेंट क्या हुआ, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गया एज ए फ्रेशमैन था, अभी जो है वो नया स्टूडेंट था, एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और एब्राइट का हम किया स्टूडेंट, जो डिपार्टमेंट था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो लेबोरेटरी में था उसमें गया। एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पोर्ट्स। और उसने वहाँ पे और बहुत ज़्यादा काम किया, जो तितली के हार्मोन्स हैं, जो तितली के गोल्ड स्पोर्ट्स हैं, उससे जो है उसने हार्मोन पे काम किया यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। और यूजिंग द लेबोरेटरी उसने जो है गोल्ड स्पोर्ट्स से जो है हार्मोन पे काम किया। और उसने क्या यूज़ किया स्टूडेंट, जो लेबोरेटरी के अंदर उसको सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट मिले, बहुत सारे मिश्रित उसको जो है मिक्स बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मिले, उससे काम किया। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। और फिर उसको वो इससे योग्य हो गया था कि वो पहचान पाता था कि जो मोनार्क के हार्मोन्स थे उसका केमिकल स्ट्रक्चर को वो पहचान पाता था। ईयर एंड ए हाफ लेटर कहते 1.5 साल के बाद में, ड्यूरिंग हिज जूनियर, जब वो अभी यूनिवर्सिटी में जूनियर ही था, एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट द सेल लाइफ। एब्राइट को जो है और जो है नए आइडिया मिले सेल लाइफ के बारे में, कोशिकाओं की ज़िंदगी के जानने के बारे में। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट द एक्सरे। और ये आइडिया स्टूडेंट उसे कब आया एब्राइट को, जब वो एक्सरे को देख रहा था, एक्सरे फोटो को देख रहा था ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन। जो हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर का वो एक्सरे जब देख रहा था तो उसको और नए आइडिया आए। व्हेन ही सा दोज फोटोज, जब उसने ये सारे फोटो देखे, एब्राइट डिड नॉट शाउट। और वो बोला नहीं यूरेका और इवन, वो जो शाउट करके यूरेका और इवन बोला नहीं, आई हैव गॉट इट, उसने ये नहीं बोला कि मुझे मिल गया, बट ही बिलीव, परंतु उसे विश्वास हो गया, अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग अबाउट द इंसेक्ट हार्मोन। परंतु उसे विश्वास हो गया, जो भी उसने फाइंड आउट किया इंसेक्ट के हार्मोन्स के बारे में उसको विश्वास हुआ। द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजिस्ट पजल। और इस फोटो से स्टूडेंट उसको वो जवाब मिल गए थे जो एक वन ऑफ बायोलॉजिस्ट पजल, जो उसकी बायोलॉजी की एक पहेली थी, उसके बारे में जो उसको जो आंसर जो है वो सुलझ चुके थे, जान गया था वो।
हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। अब उसे ये पता चल गया जो सेल होते हैं वो किस तरह से डीएनए का ब्लू प्रिंट को रीड कर सकते हैं। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। डीएनए क्या है स्टूडेंट? डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। डीएनए जो है सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस का एक चीज़ होती है, एक सब्सटेंस होता है। डीएनए जो है एक सेल के न्यूक्लियस का सब्सटेंस होता है, एक चीज़ होती है दैट कंट्रोल हेरिडिटी, जो हेरिडिटी को कंट्रोल करती है। हेरिडिटी होता है जो आगे जेनेटिक जो है गुण जो है एक के जो है आगे जाते हैं, कहते एक के गुण दूसरे में चले जाते हैं, वो हेरिडिटी को जो है कंट्रोल करता था। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, और ये भी डिटरमाइन करता था कि सेल के फॉर्म्स और फंक्शन के बारे में भी ये डिटरमाइन करता था। दस डीएनए इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, और एब्राइट ने ये जान लिया जो डीएनए है ये एक ज़िंदगी का जो है ब्लूप्रिंट है। स्टूडेंट एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आरवोंग वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स। तो स्टूडेंट क्या हुआ, एब्राइट और उसका कॉलेज रूममेट था, उसके साथ में रहने वाला जो था स्टूडेंट, और उसका नाम था जेम्स आरवोंग। वर्कड ऑल दैट नाइट, उन्होंने पूरी रात काम किया और क्या किया, ड्राइंग पिक्चर्स बनाई। और क्या किया स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उन्होंने मॉलिक्यूल्स के अणुओं के जो है प्लास्टिक मॉडल्स जो है उन्होंने तैयार किए। टू शो हाउ इट कुड हैपन, ये शो करने के लिए कि कैसे हो सकता था। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, बाद में उन्होंने एक पेपर पे भी लिखा, और क्या लिखा स्टूडेंट, एक्सप्लेन द थ्योरी, उन्होंने इस पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन किया। सरप्राइजिंग नो वन न्यूज़ हिम, और सरप्राइजिंग नो वन हु न्यूज़ हिम, और हैरानी ये कि कोई भी उनको जानता नहीं था। रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर, और जो रिचर्ड एब्राइट ने जो है वहाँ से ग्रेजुएट की थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से विद हाईएस्ट ऑनर, उसको बहुत रिस्पेक्ट मिली थी, ऑनर्स मिला था। सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510 1510, और उसने सेकंड पोजीशन हासिल की थी 1510 स्टूडेंट्स में, 1510 बच्चे थे उसमें जो है उसने सेकंड पोजीशन हासिल की थी। एब्राइट वेंट टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्च एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। एब्राइट जो है वेंट टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर, और एब्राइट जो है अब जो है एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बना था हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। देन ही बिगन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी, फिर जो है एब्राइट ने जो एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, और कहा अगर थ्योरी जो है सही साबित हो जाती है, इट विल बी ए बिग स्टेप्स टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, अगर थ्योरी जो है सही साबित हो जाती है तो क्या होगा स्टूडेंट, ये एक बहुत बड़ा कदम होगा अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, कि हम जिंदगी के जो है प्रोसेस को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इट माइट आल्सो लीड टू ए न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर एंड अदर डिसीज। इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडिया, और इससे हमें नए आइडियाज़ भी पता चल सकते हैं, और जिससे क्या हुआ, प्रिवेंटिंग होता स्टॉप होना है, रोकना, प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ, जिससे जो है कैंसर को भी रोका जा सकता है, अदर डिसीज़ किसी और बीमारी को भी रोका जा सकता है। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल, ये तभी संभव हो सकता है बिकॉज ऑफ द एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, क्योंकि ये इसीलिए तभी संभव हो सकता है क्योंकि एब्राइट की जो है साइंस के प्रति बहुत जिज्ञासा थी, उसकी बहुत इच्छा थी इस पर काम करने की। His high school research into the purpose of the sport on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. His high school research into the purpose of the sport, और कहते हैं हाई स्कूल में जो उसने रिसर्च किया था, जो मनार के ऊपर स्पोर्ट्स होते हैं, जो मनार के ऊपर स्पोर्ट होते हैं, जो उसके मनार प्यूपा जो तितली के ऊपर धब्बे होते हैं, उससे जो है उसमें उसने रिसर्च किया, और धीरे इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट हिज सेल, और इवेंचुअली क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ स्टूडेंट कि वो थ्योरी अबाउट ए सेल लाइफ, उसको सेल लाइफ की जो है थ्योरी के बारे में पता चला। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगन कलेक्टिंग बटरफ्लाई। कहते हैं रिचर्ड एब्राइट को जो है साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, और उसको ये इंटरेस्ट तब से स्टूडेंट शुरू हुआ सिंस ही फर्स्ट बिगन कलेक्टिंग बटरफ्लाई, जब से उसने तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किया था तब से उसका साइंस में भी इंटरेस्ट हो गया था। बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ नॉट टाइम
ही हैज़ नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, बट नॉट सो डीपली, परंतु इतना डीपली नहीं था दैट ही हैज़ नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, इतना भी डीप इंटरेस्ट नहीं था कि उसके पास टाइम नहीं था कुछ और करने के लिए, किसी और चीज़ का इंटरेस्ट नहीं था। एब्राइट आल्सो बिकेम ए चैम्पियन, एब्राइट जो है वो चैम्पियन भी था, और किस में था, डिबेटर था, डिबेट करता था, पब्लिक स्पीकर भी था, और क्या था स्टूडेंट, इसके अलावा गुड कैनोइस्ट भी था, एक अच्छा नाव चलाने वाला भी था, एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन, वो एक ऑल राउंड पर्सन था स्टूडेंट, उसको हर चीज़ में इंटरेस्ट आता था, ऐसा नहीं था कि खाली साइंस में था। सो ही हैज़ ए इंटरेस्ट इन अदर थिंग्स आल्सो, दूसरी चीज़ों में भी इंटरेस्ट था। ही इज़ आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी था, वो एक्सपर्ट फोटोग्राफर था, अच्छे से फ़ोटो खींच लेता था, पार्टिकुलरली ऑफ नेचर, नेचर की चीज़ें खरीदता था, फ़ोटो खींचता था वो, कुदरत की जो है, कुदरत की सीनरीज की जो है, नेचुरल चीज़ों की फ़ोटो खींचता था, एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, और जब साइंस में एग्जीबिशंस लगती थी तो उनकी फ़ोटोग्राफ भी खींचता था। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वाज ए स्ट्रेट ए स्टूडेंट, और जब हाई स्कूल में रिचर्ड था स्टूडेंट, रिचर्ड एब्राइट क्या था, एक सीधा साधा जो है स्टूडेंट था, बिकॉज लर्निंग वाज इजी, क्योंकि लर्निंग उसके लिए बहुत आसान थी। ही टर्नड ए लॉट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग, और उसने जो अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, किस लिए स्टूडेंट, डिबेट करने के लिए, एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स, डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब में जो है उसने बहुत टाइम अपनी एनर्जी दी थी। ही आल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, रिचर्ड ए वेरर, ही आल्सो फाउंड समवन, उसने कोई और भी एडमायर किया, ही आल्सो फाउंड समवन, उसको कोई और भी मिला जिसने एडमायर किया, रिचर्ड ए वेरफेयर को जो है एडमायर किया, उसकी जो है प्रशंसा की। ही आल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचर्ड ए वेरर, और उसको कोई और में मिला जिसने प्रशंसा की रिचर्ड ए वेरर की, और क्या था, ही सोशल स्टडी टीचर, और वो कौन थे, उनके सोशल स्टडी टीचर थे, रिचर्ड ए वीदर जो थे, वीरर जो थे, रिचर्ड ए वीरर जो है उसका सोशल स्टडी टीचर था, एसएसटी का टीचर था जिसने उसको एडमायर किया था, एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब, और वो एडवाइज़र भी था दोनों क्लब्स का। मिस्टर वीरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, और रिचर्ड ने बोला कि जो मिस्टर वीरर थे वो जो है एक परफेक्ट पर्सन थे मेरे लिए, उन्होंने मेरे लिए जो मुझे एडवाइस भी किया और मुझे एडमायर भी किया, मेरी प्रशंसा की। ही ओपन माई माइंड टू द न्यू आइडियाज़, एब्राइट साइड, एब्राइट ने बोला जो मेरे टीचर थे मिस्टर ए वीरर, उन्होंने जो है मेरी माइंड को जो है मेरे खोला, और मेरे माइंड में जो है नए आइडियाज़ आए। एब्राइट साइड, रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, और रिचर्ड जो है हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की कोशिश करते थे। मिस्टर वीरर साइड, मिस्टर वीरर ने क्या बोला, रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वीरर ने बोला कि रिचर्ड जो है, रिचर्ड एब्राइट जो है वो हमेशा ही एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोशिश करता है, मतलब ज़्यादा काम करता है, एक्स्ट्रा काम करता है। वट प्लीज मी वाज, जो मुझे अच्छा लगा था, हेयर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च बिसाइड्स डूइंग ऑल रिसर्च विद द बटरफ्लाई एंड हिज अदर इंटरेस्ट। कहते उसने बोला वीरर ने कि मुझे क्या अच्छा लगा था, ये लगा था कि हेयर वॉज दिस पर्सन, ये वो आदमी है जो अपने 3 या 4 घंटे जो है रात को किस पे व्यतीत करता है, डिबेट करता है, रिसर्च पे डिबेट करता है, और इसके अलावा क्या करता है, बिसाइड डूइंग ऑल रिसर्च विद बटरफ्लाई, और इसके अलावा वो रिसर्च करता है, बटरफ्लाई पे भी रिसर्च करता है, और डिबेट के ऊपर भी 3-4 घंटे देता है, एंड इज अदर इंटरेस्ट, और उसके दूसरे इंटरेस्ट भी हैं। ये उसका जो टीचर था वीरर जो है उसको ये बहुत पसंद था। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वीरर कंटिन्यूड, मिस्टर वीरर ने बोला कि रिचर्ड जो एब्राइट जो है ये स्टूडेंट बहुत कॉम्पिटिटिव है, इसमें कंपटीशन की भावना है, बट नॉट इन ए बैड सेंस, परंतु इसकी कंपटीशन की भावना में कोई बुरी सेंस नहीं है, जो उसके टीचर ने बताया है, एक्सप्लेन। रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक, रिचर्ड का ये इंटरेस्ट नहीं है कि वो जीतना ही चाहता है, जीतने की वजह से ही वो काम करता है, और विनिंग टू गेट ए प्राइज, वो इसलिए भी काम नहीं करता कि उसको प्राइज़ मिले, रादर ही वॉज विनिंग, वो इसलिए विन करता है बिकॉज ही वॉन्टेड टू द बेस्ट जॉब ही कुड, परंतु वो इसलिए काम करता है कि उसको अच्छे से अच्छा काम करना है, वो इसलिए काम नहीं करता कि उसको प्राइज़ चाहिए, वो इसलिए काम नहीं करता कि वो जीतना चाहता है, बस वो इसलिए काम करता है कि उसको बेस्ट काम करना है, फॉर द राइट रीज़न, सही काम के लिए, सही रीज़न के लिए काम करना है। ही वांट्स टू बी द बेस्ट, और वो अपने आप को जो है एक बेस्ट बनाना भी चाहता था, एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। कहते ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे, ये सारे तथ्य थे जिसकी वजह से वो एक साइंटिस्ट बना।
स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड, और उसका माइंड क्या था, फर्स्ट रेट माइंड था। एड क्यूरियोसिटी, उसमें जिज्ञासा भी थी। एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न, और उसकी ये भी इच्छा थी। और उसके अंदर और क्या मिक्स था, उसका फर्स्ट रेट माइंड था, उसकी जिज्ञासा बहुत ही काम करने की, मिक्स इन द विल, और उसकी विल होता है इच्छा में, उसकी इच्छा में और क्या मिक्स था, टू विन फॉर द राइट रीज़न, के एक सही रीज़न के लिए जो है कामयाबी हासिल करनी है। ए ब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, अब ब्राइट के अंदर ये सारी क्वालिटी थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल ऑफ नार्केक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, फ्रॉम द टाइम द बुक, कहते ये जो बुक जो उसने पढ़ी, द ट्रेवल ऑफ नार्केक्स, जब ये अब्राइट ने ये बुक पढ़ी तो क्या हुआ उसके लिए, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, उसके सामने जो है एक दुनिया, एक संसार खुल गया था। रिचर्ड अब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और रिचर्ड अब्राइट ने जो अपनी साइंटिफिक थ्योरी को कभी ख़त्म नहीं होने दिया। एंड द राइटर नेम रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। Student, I have taught you part 3rd in complete chapter. And student, I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.